जैसे से हम सभी को हम कर रहे हैं हरियाणा में मृदा संसाधन का टॉपिक और आज है हमारी क्लास 2। हरियाणा का कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे ग्रुप डी का हो, स्टेट का हो, सीटी का हो या एचपीएससी का हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। चलते हैं अपने टॉपिक पर। आज हम बात करेंगे भौतिक तथा रासायनिक गुणों के आधार पर मृदा का वर्गीकरण। जब हम भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर मृदा का वर्गीकरण करते हैं तो हमारे पास एक वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम था डॉक्टर जसवीर सिंह। उन्होंने हरियाणा की मृदा को मुख्यतः 6 भागों में बांटा। ठीक है, कितने भागों में बांटा? 6 भागों में बांटा। और कौन से वैज्ञानिक थे? डॉक्टर जसवीर सिंह। वो 6 भाग कौन कौन से हैं? पहला हमारे पास आता है हल्की मृदा, दूसरे नंबर पे आता है अत्यंत हल्की मृदा, तीसरे नंबर पे आता है मध्यम मृदा और चौथे नंबर पे आता है बारी तथा बहुत बारी मृदा। 5वें नंबर पे आते हैं शिवालिक, ग्रीपादीय तथा चट्टानी तल की मृदाएं और 6 नंबर पे हमारे पास आती है सामान्यतः बारी मृदा, जिसको हम बोलते हैं खादर व बांगर। ये 6 प्रकार की मिट्टी है जो हमारे हरियाणा में पाई जाती है। ठीक है, और इनको किसने बताया? इनके बारे में डॉक्टर जसवीर सिंह ने बताया। ठीक है, अब हम एक एक करके इन मिट्टियों के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारे पास पहले नंबर पे आती है हल्की मृदा। हल्की मृदा की बात करते हैं तो इस मृदा में मुख्यतः बालू दोमट और दोमट मृदाएं उपस्थित होती है। इस मृदा को सिल्ट, बालू व मृत्तिका की उपस्थिति के आधार पर डॉक्टर जसवीर सिंह द्वारा 2 भागों में बांटा गया। ठीक है, किसके आधार पर? सिल्ट, बालू व मृत्तिका के आधार पर इस मृदा को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। और किसने बांटा? डॉक्टर जसवीर सिंह ने। 2 भाग कौन कौन से थे? पहला था बलुई दोमट मृदा और दूसरा था अपेक्षाकृत बालू दोमट मृदा। ठीक है, एक है हमारे पास बलुई, दूसरा है बालू। ठीक है, कन्फ्यूज मत होना। एक में हमारे पास क्या है? बलुई और दूसरे में क्या है? बालू। ठीक है, बलुई की बात करते हैं तो ये मृदा नरम होती है तथा इस मृदा में पानी का रिसाव अधिक होता है। और अगर हम बात करते हैं तो ये पाई कहाँ जाती है? यह मृदा सिरसा तहसील के कुछ गांव व डबवाली तहसील में पाई जाती है। ठीक है, अगर हम बलुई दोमट मृदा की बात करते हैं तो ये सिरसा के क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, और इस मृदा में सिल्ट, मृत्तिका व बालू का अनुपात लगभग समान होता है। मतलब सिल्ट, मृत्तिका और बालू ये सभी एक समान मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, बलुई दोमट मृदा में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या बनते हैं? पहला तो हमारे पास ये किस क्षेत्र में पाई जाती है? सिरसा के डबवाली क्षेत्र में पाई जाती है। दूसरा, जो सिल्ट, मृत्तिका, बालू का जो अनुपात है वो लगभग सभी का समान है। ठीक है, ये 2 बातें हमने बलुई दोमट मृदा के बारे में देखी। ठीक है, वहीं हम बात करते हैं बालू दोमट मृदा की। तो ये जो मृदा होती है ये दोनों मृदाओं का मिश्रण होती है। दोमट मृदा का और बलुई दोमट मृदा दोनों का मिश्रण होती है। ठीक है, इस मृदा की बात करते हैं तो ये कहाँ पाई जाती है? हरियाणा के, जैसे कि यहाँ पास हिसार, भिवानी, रेवाड़ी, गुड़गांव तथा झज्जर, इन जिलों में ये पाई जाती है। दूसरा पॉइंट आता है कि राज्य में इस मृदा को स्थानीय भाषा में रोसली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रोसली। ठीक है, 2 पॉइंट बनते हैं इसके बारे में। एक तो हमारे पास जो बालू दोमट मिट्टी होती है उसको हरियाणा में स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं? रोसली बोलते हैं। दूसरा है हमारे पास ये हरियाणा के किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है। तो अगर हम मैप से पढ़ेंगे, क्योंकि ये है हमारे पास हरियाणा का मैप, हम मैप से पढ़ेंगे जब हमें इजी से समझ में आएगा कि जो बालू दोमट मिट्टी है वो हरियाणा के किन किन जिलों में पाई जाती है। देखो, हमने बलुई दोमट मिट्टी की बात की, ये हरियाणा के हमें पता है सिरसा का यहाँ डबवाली क्षेत्र है तो इस क्षेत्र में पाई जाती है, सिर्फ सिरसा के डबवाली क्षेत्र में। ठीक है, बलुई दोमट मिट्टी पाई जाती है। दूसरी हमारे पास आती है बालू दोमट मिट्टी। बालू दोमट मिट्टी की बात करते हैं तो देखो, ये जो हिसार है, यहाँ पे हिसार है, यहाँ पे भिवानी है और इधर साइड में हमारे पास क्या है? झज्जर है और नीचे ये रेवाड़ी है और ये गुड़गांव है। ठीक है, अब तो हम इसको गुरुग्राम बोलते हैं। ठीक है, इन क्षेत्रों में हमारे पास ये बालू दोमट मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, कौन से एरिया में? ये जो हरियाणा का ये वाला जो एरिया है, इस एरिया में हमारे पास बालू दोमट मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, कौन कौन से में? पहला हमारे पास आता है हिसार, दूसरा आता है भिवानी, तीसरा आता है झज्जर, चौथा आता है इधर रेवाड़ी और रेवाड़ी के पास किसकी सीमा लगती है? गुरुग्राम की।
ठीक है। तो इन 5 जिलों में हमारे पास कौन सी मिट्टी पाई जाती है? बालू दोमट मिट्टी। और बलुई दोमट की बात करते हैं तो ये सिरसा का डबवाली जो क्षेत्र है, इसमें हमारे पास बलुई दोमट मृदा पाई जाती है। ठीक है। हल्की मृदा 2 प्रकार की होती है, बलुई दोमट और बालू दोमट। और ये कहाँ कहाँ पाई जाती है, ये हमने बात कर ली है। ठीक है। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, क्लियर हो गया होगा कि बलुई दोमट और बालू दोमट हरियाणा के किन किन जिलों में पाई जाती है। ठीक है। दूसरी हम बात करते हैं बालू दोमट मिट्टी की। तो इस मृदा में जल धारण की क्षमता अधिक होती है। ठीक है। तो इस मृदा को जो सिंचाई करते हैं तो उसको टपकन सिंचाई या फुहारों की सहायता से हम इसमें सिंचाई करते हैं। और इस मृदा में जो सिल्ट एवं मृत्तिका की अपेक्षा बालू अधिक पाया जाता है। देखो, बालू, इसका नाम ही बालू है तो इसमें बालू की मात्रा अधिक होती है। वहीं जब हमने बलुई दोमट मिट्टी की बात की थी तो उसमें इन सिल्ट, मृत्तिका, बालू, इन तीनों का अनुपात क्या होता है? समान होता है। ठीक है। तो हमारे पास बालू में तो बालू ज़्यादा मिलेगा, इसका नाम ही बालू है, तो इसमें ज़्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है? बालू पाया जाता है। यहाँ तक हमारे पास एक जो टाइप की मृदा है, हल्की मृदा, उसके बारे में बात होती है। नेक्स्ट क्लास में हम दूसरी अपनी अत्यंत हल्की मृदा और मध्यम मृदा की बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।